अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अरशद्स मेंस हेल्थ चैनल। आज मैं आपको नामर्दी के लिए या मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक बहुत ही आला, आसान और मुफीद नुस्खा बताऊंगा। ये नुस्खा नज़रअंदाज ना कीजिएगा। अगर आप मुशत ज़नी की वजह से कमज़ोरी का शिकार हैं या बढ़ती उम्र के साथ आपको कमज़ोरी का मसला है तो ये हर हाल में आपको मुफीद है, आसान है। दुनिया के हर कंट्री में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं और हर मौसम के हिसाब से ये नुस्खा बेस्ट है। अगर सर्दियों में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुफीद है, लेकिन गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने इस तरह का एक और सिरप भी आपको बना के दिखाया था जिसमें अदरक का पानी और लहसुन का पानी भी यूज़ किया था, लेकिन वो गर्म मिजाज वालों के लिए मुवाफिक नहीं है या थोड़ा उनको प्रॉब्लम करता है। तो ये जो नुस्खा है ये दोनों मिजाज वालों के लिए बेहतरीन है। अगर आपका मिजाज बलगमी है या सर्द है तो दूसरा नुस्खा यूज़ करें जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नुस्खा भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका मिजाज गर्म है तो ये नुस्खा आपके लिए मुफीद है। ज़कावत हिस्स का मसला है तो ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें, पहले ज़कावत हिस्स का इलाज करें। लेकिन अगर जरियान का मसला है, एहतलाम की ज़्यादती का मसला है, सूरत इंज़ाल का मसला है, नफ्स में सख्ती का मसला है तो ये नुस्खा आपके लिए बेस्ट है और इंशाल्लाह हर बीमारी में आपको फ़ायदा देगा। बहुत आसान है, इसके जो अज्जा हैं वो नोट कर लें। सफ़ेद प्याज चाहिए आपको। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सफ़ेद नहीं है। मैंने आपको जो पिछली वीडियो में दिखाए थे, यानी कि जो मैंने आपको पिछला सिरप बना के दिखाया था, वो सफ़ेद प्याज हैं, वो आपने लेने हैं। आपको सब्ज़ी मंडी से बासानी मिल जाते हैं। उनकी पहचान देखने के लिए वीडियो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दिया है। करना आपने क्या है कि तकरीबन हाफ़ लीटर प्याज का जूस चाहिए, सफ़ेद प्याज का जूस। अगर आप हाफ़ लीटर सफ़ेद प्याज का जूस ले रहे हैं तो आपने एक पाव खालिस छोटी मक्खी का शहद लेना है। छोटी मक्खी का मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो बड़ी मक्खी का खालिस शहद ले लें। जो लोग पूछते हैं कि भाई मार्केट से जो मिलता है शहद वो इस्तेमाल कर लें, तो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता मार्केट में कैसा शहद मिलता है। मैंने भी ये पंसारी की शॉप से लिया है, लेकिन ये खालिस नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ये बड़ी मक्खी का शहद है बकौल उनके। लेकिन आपने क्या करना है कि कोशिश ये करनी है कि खालिस चीज़ मिले ताकि नुस्खे में कोई कसर ना रहे। और जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, यानी कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में, तो वहाँ पे कंपनीज़ का जो शहद होता है काफ़ी हद तक अच्छा होता है, तो वो यूज़ कर लें। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया में लोग रहते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आपको खालिस मिले, क्योंकि जो पंसारियों की दुकानों से या कंपनीज़ का मिलता है वो खालिस नहीं होता है। तो आपको शहद चाहिए एक पाव। अगर आप प्याज का रस ले रहे हैं 1 लीटर तो आपने शहद लेना है आधा किलो। जूसर में जूस निकालेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लेंडर में जो बनता है वो पेस्ट बनता है। आपने जूस निकालना है तो जूसर में आपने इसका जूस निकालना है। अगर आपको सफ़ेद प्याज ना मिले, कोशिश ये कीजिएगा कि सफ़ेद प्याज लें। सफ़ेद प्याज बेस्ट है इस काम के लिए। लेकिन अगर किसी भी हालत में आपको सफ़ेद प्याज नहीं मिलते हैं या बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं तो फिर नॉर्मल प्याज ले लें। तो अब इसका जूस निकालेंगे। ये देखें नाज़रीन, आधा लीटर मैंने प्याज का पानी जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आग बिल्कुल हल्की रखें। कोशिश करें कि अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की कोई हांडी है, उसमें पकाएं, या जो कलीदार बर्तन होते हैं, जो पुराने वक्तों में कलीदार बर्तन इस्तेमाल होते थे, अगर वो हो आपके पास तो वो इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट हैं। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो फिर नॉन स्टिक यूज़ कीजिएगा ताकि शहद जले नहीं। हल्की आंच पे प्याज के पानी को रख के इसमें 1 पाव के करीब शहद ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो प्याज का पानी है वो बिल्कुल जल जाए और सिर्फ शहद हमारे पास बाकी रह जाए। अगर आपको किसी भी किस्म का मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, मुश्किल ज़नी के बाद की कमज़ोरी का मसला है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। इसको इजी ना लीजिएगा। ये नुस्खा कोई छोटा मोटा नुस्खा नहीं है, ये सदियों पुराना नुस्खा है। मैं आपको सदियों पुराना जो उस्ताद हुक्मा का नुस्खा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये नुस्खा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी ख़ता नहीं जाता है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होता ही होता है। तो इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह करे आपको इससे फ़ायदा हो। 40 दिन इस्तेमाल करें, 60 दिन इस्तेमाल करें। जब आपको फ़ायदा हो जाए, आपका मसला हल हो जाए तो फिर बंद कर दें। बहुत मुफीद चीज़ है, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। हल्की आंच पे पकने दें और प्याज के पानी का जलने का इंतज़ार करेंगे और इसको अच्छी तरह हल कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, प्याज के पानी को और शहद को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है, तो ये कुछ देर बाद गाढ़ा हो गया है। दोबारा प्याज का जो पानी है वो जल गया है। मज़ीद इसको जब ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा जैसे शहद होता है। तो इसको उतार के आपने जो शीशे का बर्तन होता है, कोई शीशे की बोतल ले लें, या जो चीनी का बर्तन होता है, चीनी का बर्तन या बोतल, उसको आपने बिल्कुल खुश्क करके, ड्राई करके, साफ़ करके उसमें डाल के ये रख लेना है। फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें। ये आपका जो आमेज़ा है ख़राब नहीं होगा। आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल इसको चूल्हे से उतार के ठंडा करते हैं।
ये देखिए नाज़रीन, अमेज़ा जो है मैंने सिरप जो है उतार लिया है। इसको ठंडा कर लेंगे और बोतलों में भर के रख लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे, और दूसरा ये है कि चैनल को डोनेट करें, चाहे 100 रुपया ही करें, ताकि चैनल जो है इस तरह चलता रहे और आपको मैं अच्छे अच्छे नुस्खे जो है बना के दिखाता रहूँ, ना मुझ पे बोझ बने ना आप पे। इसको खाने का तरीका क्या है नाज़रीन, कि 1 चम्मच खाने का जो चम्मच होता है, टेबल स्पून आपने सुबह, 1 शाम इसको पी लेना है। अगर जायका थोड़ा आपको तुर्श लगे या थोड़ा अजीब लगे तो क्या करें कि 1-2 घूंट पानी के पी लें, ज़्यादा पानी ना पिएं इसको यूज़ करने के बाद। ये नाज़रीन आपने 2 टाइम पीना है। अगर आप की बॉडी में इसका कोई ज़्यादा गर्मी या साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं लगता है, या आप ये समझते हैं कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तो आप 2 टेबल स्पून एक टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 टेबल स्पून सुबह, 2 टेबल स्पून शाम को खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद, या अगर आप खाना जो है वो देर से खाते हैं तो खाने से पहले खा लें, क्योंकि बेहतर टाइम जो होता है वो खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद है, जब आपका पेट ना बिल्कुल खाली हो ना बिल्कुल भरा हुआ हो। इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत आला नुस्खा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई दवा नहीं है, किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं, तो ये बेहतरीन नुस्खा है, आला दर्जे का नुस्खा है। और ये इस नुस्खे के बारे में कहा जाता है कि ये नुस्खा जो है कभी ख़ता नहीं जाता है, इंशाल्लाह इतना मुजर्रब है। इसको बिल्कुल मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको लाइटली ना लीजिएगा कि ये बिल्कुल 2 चीज़ें हैं और आम सी चीज़ें हैं। ये बेहतरीन और आला दर्जे का बड़े बड़े नुस्खों को मात देता है, इतना बेहतरीन नुस्खा है। सफ़ेद प्याज आपने लेना है, उसकी पहचान नीचे लिंक में देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और शहद जो है वो छोटा खालिस इस्तेमाल करें। हर उम्र का, हर मिजाज का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, दुआ है इससे आपको फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।